द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पूर्व आज़ादी की अमृत गाथा 54 के RJS TJPS KBS के वेबिनार में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के सदर रियासत और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कर्ण सिंह, वेबिनार के अध्यक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर R गोपीचंद्रन, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के प्रोफेसर चंद्र मोहन, पूर्व उपाध्यक्ष पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस के उपाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल टी सेठ, माइक्रोसॉफ्ट के निर्देशक बालेंद्र शर्मा दाधीच और मोटिवेशनल स्पीकर पार्थ सारथी आदि ने दीर्घकालिक भविष्य निर्माण के लिए सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में दर्जन पर महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कर्ण सिंह ने वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन के साथ अपने संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत के द्वितीय नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकटरामन से जब वो मिले तो उन्हें आज तक इस बात का एहसास है कि वो ऐसे वैज्ञानिक थे जो विज्ञान को समाज कल्याण के रूप में एक साधन मान रहे और इस दिशा में निरंतर गतिशील रहे। विदित है कि रमन प्रभाव की खोज के दिन 28 फरवरी को भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने वेबिनार में संपूर्ण ब्रह्मांड का संबोधन रेखांकित करते हुए उज्जवल और समृद्ध भारत के लिए 5 सूत्र बताए। उन्होंने भारतीय ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में दुनिया का संकट मोचन बनने की शक्ति पर बल दिया। हर रविवार RJS वेबिनार का आयोजन राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना और तपसिल जाति आदिवासी एगटन सैनिक कृषि विकास शिल्पा केंद्र पश्चिम बंगाल के सचिव सोमन कोले की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा कि आज जबकि दुनिया बड़े राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक संकट में गुजर रही है, तब भारत के सामने अपने पारंपरिक ज्ञान और मेधा के वैश्विक स्तर पर ले जाने का मौका आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व योग दिवस की शुरुआत करवाकर ऐसा एक योगदान दिया भी है। योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम मात्र के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि योग एक गहन अवधारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति तथा बाह्य को जोड़ने वाली शक्ति। विज्ञान का जिक्र करते हुए उन्होंने अनेक सूत्र सुनाए और इस बात को रेखांकित किया कि विज्ञान और भारतीय वेदांत दर्शन के बीच एक अद्भुत संबंध दिखाई देता है। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में ज्ञान योग, शक्ति योग और कर्म योग के उदाहरण मिलते हैं जो योग की अवधारणा के व्यापक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में ऐसा बहुत कुछ कहा गया है जो आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रविवार 6 मार्च को आयोजित RJS TJPS KBS की आज़ादी की अमृत गाथा के 56वें अंक के डिजिटल बैनर का लोकार्पण किया। RJS सकारात्मक भारत उदय महिला सप्ताह और वेबिनार के सह आयोजक डॉक्टर पुष्कर बाला है। प्रसिद्ध तकनीक विशेषज्ञ और माइक्रोसॉफ्ट में निर्देशक बालेंद्र शर्मा दाधीच ने कहा कि विज्ञान के संदर्भ में हमारे समृद्ध अतीत की चर्चा काफ़ी होती है, किंतु अतीत का उत्सव मनाने के साथ साथ हमें वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे यहाँ आविष्कारों की संख्या बढ़े, शोध को बढ़ावा मिले, इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो और नवाचार सामने आए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। जो राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे है वे अन्य क्षेत्रों में भी आगे है, जैसे कि राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और कारोबार। देश में वैज्ञानिक मानस को प्रोत्साहित करने ही हम इन क्षेत्रों में भारत को अग्रणी पंक्ति में ले आ सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।